बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और आज मैं अपना ब्लॉग शेयर करने से पहले अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से और इसकी वबा से सारी दुनिया को पाक कर दे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हॉट एंड सॉर नूडल्स, जो कि बैक पॉलर का है। और इसमें जो सारे जो मसाले हैं इसके साथ पैकेट में दिया हुआ होता है, लेकिन मैं इसको अपने तरीक़े से बनाती हूँ। और कैसे बनाती हूँ आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने जब ये बॉईल हो गया तो फिर मैंने इसमें सारे नूडल्स जो हैं इसको मैंने डाल दिए हैं। और मैं इनको अच्छा सा बॉईल करूँगी, लेकिन ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी, थोड़ा सा हार्ड रहते ही मैं पानी निकाल लूँगी, क्योंकि फिर जो है अगर हम ज़्यादा इसको गला लें तो फिर वो आपस में बहुत ज़्यादा चिपकने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, और नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि मसाले में भी नमक होता है। तो बस इतना ही नमक ऐड करना है ताकि ये फीका ना लगे। और इसमें अब मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना, और इसी तरह खिले खिले से अलग अलग रहें। और इसमें जो डब्बे में सारे इसके जो बनाने का तरीका है वो दिया हुआ होता है, तो मैं इसको अपने तरीक़े से बनाती हूँ। और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने ऑयल डाल दिया है और मैं इसे अभी थोड़ा सा पका रही हूँ। ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो फिर मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको स्ट्रेन कर लूँगी। और ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले से अभी हो गए और आपस में चिपक भी नहीं रहे हैं। और इसका जो ज़्यादा मज़ा आता है ना, इसी तरह से होता है कि ये साबित खड़े खड़े इसी तरह रहें, देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़े से गल गए हैं। अब मैंने पानी सारा इसका निकाल लूँगी और इसको फिर ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, खड़े खड़े से हैं, बस इनको ज़्यादा गलाना नहीं है। तो मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ठंडा पानी डाल रही हूँ। ठंडा पानी डाल के मैं इस तरह से चला रही हूँ ताकि ये जो है ना सारे में आपस में सही से पानी से धुल जाए। और उसके बाद जो है ना मैं पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना। बस ये 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मैंने नूडल्स बनाए हैं, उबाला है, उसमें मैंने थोड़े से ऑयल डाले 1 चम्मच, और थोड़े से प्याज मैंने लिए हैं। अब मैं प्याज को इसमें थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा फ्राई हो जाए ना तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये है बैक पॉलर का है 2 in 1। तो तकरीबन लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद होता है, तो हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है, ख़ासकर मैं भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी होता है। तो इसमें जो है ना सारे ये बताए हुए होते हैं किस तरह से आपको बनाना है, लेकिन मैं हरगिज़ इस तरह से नहीं बनाती, मैं अपने तरीक़े से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने चिकन लिए, तकरीबन 1.5 पाव चिकन है हमारे पास, और इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं। अब मैं इसी प्याज में, बस प्याज हमारा थोड़ा नरम हुआ तो मैंने चिकन डाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करूँगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन जो है वो फीके ना लगे खाने में। बस मैंने थोड़े से नमक ऐड किए, इतने नमक ऐड किए हैं जो हमारे चिकन के लिए काफ़ी हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, 1/2 टीस्पून। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे इतना सही लग रहा है तो मैंने इतना ही डाला है क्योंकि टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है इससे। पानी हमारा ड्राई हो चुका है जो चिकन ने छोड़ा था। अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा पिसी मिर्च डाल रही हूँ, काली मिर्च मैंने डाली है, हल्दी डाली है, और ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, काली मिर्च, जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं। 1/2 चमची से भी बिल्कुल कम लिया है मैंने,
क्योंकि जो इसके साथ जो पैकेट होता है उसमें भी मसाले दिए हुए होते हैं, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा डाला है। लेकिन ये इस तरह से थोड़े से मसाले इसमें ऐड करके पकाओ तो ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने मसाले में इसको पहले अच्छे से फ्राई कर लिया है, पका लिया है। और अब इसके साथ जो पैकेट के साथ जो मसाले होते हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये जो मसाला होता है जो पैकेट के साथ दिया हुआ होता है ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का होता है ये मसाला। तो फिर अब मैं इसको डाल के इसमें भी थोड़ा सा पका लूँगी। बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी होता है, इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो बस ये देखिए, मैंने मसाले में इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, ऑयल अलग हो चुका है और ये कितना यमी और मज़े का लग रहा है। वाकई में ये बहुत मज़े का लगता है। और एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है और 2 मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया है। तो ये इस तरह से बस अब मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं थोड़ा सा इसको इसमें पकाऊंगी और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करूंगी इसमें, ताकि पानी ऐड करके थोड़ा कवर करूंगी ताकि जो ये हमारे टमाटर है वो थोड़े से नरम हो जाए और चिकन भी हमारा थोड़ा सा गल जाए। तो बस इतना ही पानी जाएगा। अब इसी पानी में हमें गलाना भी है और ज़्यादा खुश्क नहीं करना है। अब इसको मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी धीमी आंच पे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं। ये देखिए, इसकी ये शक्ल आई है और पानी इसमें मौजूद है। पानी ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, पानी इतना रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हम इसको ड्राई कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने जो नूडल्स हमें वो भी मिक्स करना है। तो इतना सा इसमें पानी होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए। तो बस ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रमज़ान में ये बहुत ही मज़े का लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मज़े का लगता है। तो ज़ुबान का जायका जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत ही मज़े का होता है ये, बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ूंगी, बिल्कुल धीमी आंच है हमारी, और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ूंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये देखें, ये शक्ल है इसकी और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार हुआ था और बहुत ही स्पाइसी हुआ था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। तो जिन लोगों को स्पाइसी बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो लोग ज़रूर खाएं और वाकई में उन्हें बहुत मज़ा आएगा। तो बैक पार्लर का ये हॉट एंड सॉर जो होता है ना 2 in 1, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं लाजमी ये लेकर आती हूँ। तो इस तरह से आप लोग बना के मेरी तरीके के मुताबिक खाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ खाने। और इस यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया पत्ती ऐसी गार्निश के लिए मैंने थोड़े से डाल दिए हैं, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है डालना, बस ये है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो बस अब मैं थोड़ा सा खा कर देखूँ, बहुत ज़्यादा ये गर्म है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। हालांकि अमूमन होता है बच्चे स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ये वाला मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल अलग अलग है और ये बिल्कुल भी आपस में जो है ना चिपके नहीं है जो हमारे नूडल्स हैं। और कितना यमी और मज़े का लग रहा है देखने में, और देखने में जितना मज़े का लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े का हुआ था ये। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वो रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे अच्छे से रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला आप सबके कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतों को और हमारे जो कुछ भी हम इस महीने में कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सबको कबूल फ़रमाए। और
दूसरों का ख्याल रखें। जो हमारे आसपास जो हमारे लोग हैं जो इस्तिताअत नहीं रखते हैं, अल्लाह ताला उन सब को हमें देखने की और उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फ़रमाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।